दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम अलजेब्रा एक्सपेंशन 3 एक एक्सरसाइज का सेकंड पार्ट करने के लिए जा रहे हैं। उसमें लास्ट वीडियो के अंदर जो पार्ट 1 था एक्सरसाइज का 3A का, उसके अंदर मैंने 5 क्वेश्चनों को कंप्लीट डिफाइन कर दिया था। उसके अलग-अलग पार्ट करके वो 15 क्वेश्चन थे। आज हम 6th, 7th, 8th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसके भी 3-3 पार्ट है सभी के। मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ ताकि आपकी नोटबुक भी कंप्लीट हो जाए और आप अच्छे से समझ भी जाओ हर कंसेप्ट को, और आप हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करना। तो इसके अंदर क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लस में 2b प्लस में 3c का होल स्क्वायर, यानी कि इसकी मैंने प्रॉपर्टी आपको पहले करा रखी है, आइडेंटिटी पहले करा रखी है। आप मेरी अलजेब्रा 1, अलजेब्रा 2, अलजेब्रा 3 वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर वो सारी की सारी प्रॉपर्टी डिफाइन है। यानी कि यहाँ पर ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ये ए बी है, ये बी सी है, ये सी ए है। यानी कि ये ए बी, ये बी सी और ये सी ए। ठीक है ना। तो यानी कि ये लिखा है और बाहर 2 है। यहां पर ए का स्केयर आ गया, 4b का स्केयर आ गया, 9c का स्केयर आ गया। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो 4ab आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करके 6 और साथ में ये 2 मल्टीप्लाई करोगे 12bc आ जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करके साथ में इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 6ac आ जाएगा। यानी कि इस प्रॉपर्टी को आप ध्यान से देखो और इस आंसर को मैच कर लो। फिर सेकंड जो क्वेश्चन है उसके अंदर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। ये यहां पर माइनस यहां दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, बाहर प्लस लिख लिया और अंदर इसका माइनस बना दिया ताकि मैं सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करता रहूं, ऐसे की ऐसे इस जैसी, क्योंकि यहां भी प्लस है, यहां भी प्लस है। अंदर मैंने इसको ब्रैकेट में रख लिया है ताकि जो सी है वो अंदर अंदर ब्रैकेट में रहे, ये ब्रैकेट में रहे। देखो अब ए का स्केयर, बी का स्केयर, सी का स्केयर प्लस में 2 इंटू ए बी सी और सी ए। ठीक है। अब क्या है, ए का स्केयर 9x स्केयर, बी का स्केयर 25y स्केयर, सी का स्केयर 4z स्केयर प्लस में 2ab, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके साथ में 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 30xy आ जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 10 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 20yz आ जाएगा माइनस का। ये माइनस का 2z है और ये 3 है, 6 हो गया। 6 को 2 से मल्टीप्लाई 12zx आ जाएगा माइनस का। यानी कि ये हमारा सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया 6 पार्ट का। फिर थर्ड क्वेश्चन के अंदर यहां माइनस दे रखा था, मैंने इसको माइनस को अंदर ब्रैकेट में कर लिया और प्लस में 7x कर लिया और बाहर प्लस लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये मेरे लिए ए हो गया, ये मेरे लिए बी हो गया, ये मेरे लिए सी हो गया। यानी कि ए का स्केयर, बी का स्केयर, सी का स्केयर प्लस में 2 ए बी सी और सी ए। ठीक है। यानी कि यहां पर अब आप इसको खोलो, 4x स्केयर, 9y स्केयर, 49z स्केयर, 2ab, इसकी साथ मल्टीप्लाई की 6 और 12 आ गया। ठीक है। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई की 21, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 42 आ गया। इसकी मल्टीप्लाई की साथ में, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई की 28zx आ गया। ये हमारे 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए। फिर अगला क्वेश्चन जैसे है 6, ये यहां माइनस दिया हुआ था, मैंने यहां प्लस करके यहां अंदर माइनस कर दिया, ए बी और ये सी। ए का स्केयर, बी का स्केयर, सी का स्केयर प्लस में 2, यहां पे ए बी सी और सी ए। ठीक है। 36, 4y स्केयर, 16z स्केयर, इन दोनों की मल्टीप्लाई की, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई की 24y आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई की, फिर 2 से मल्टीप्लाई की 16 आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई की, फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई की 48z आ गया। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये मेरे लिए ए है, यहां बाहर माइनस था, मैंने बाहर प्लस करके अंदर माइनस कर लिया। ये मेरे लिए बी हो गया, ये मेरे लिए सी हो गया। ये ए का स्केयर, बी का स्केयर, सी का स्केयर प्लस में 2 ए बी सी और सी ए। जो ए की वैल्यू यहां रख दो, बी की वैल्यू यहां रख दो, सी बी की वैल्यू यहां रख दो, सी की वैल्यू यहां रख दो, सी की वैल्यू यहां रख दो, ए की वैल्यू यहां रख दो। अब क्या करो, 16x स्केयर, 9y स्केयर, जेड स्केयर, इन दोनों की मल्टीप्लाई की 12 आया, 12 को 2 से मल्टीप्लाई 24xy हो गया। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई की 3 6 हो गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई की 4 बार 2 था 8 हो गया। यानी कि ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब अगले क्वेश्चन पे जाओ। यहाँ दोनों माइनस थे, यहाँ पे मैंने क्या किया, बाहर प्लस कर दिया अंदर माइनस कर दिया, यहाँ बाहर प्लस कर दिया अंदर माइनस कर दिया। वही प्रॉपर्टी याद रखूंगा मैं, सिंगल एक प्रॉपर्टी, ए प्लस बी प्लस में सी का होल स्केयर। यानी कि ए का स्केयर, बी का स्केयर, सी का स्केयर प्लस में 2 ए बी सी और सी ए, ये वाली। ठीक है ना। 49 4x स्केयर, 9y स्केयर, इसको से मल्टीप्लाई करोगे 14 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 14, और यहां पर हमारे पास आना चाहिए 28।
ठीक है। देखो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14 और इसको 28। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 6 और इसको 12 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो गया 42 यानी 42 हो गया। ठीक है ना। ये कैलकुलेशन ध्यान से करना, कैलकुलेशन कई बार क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, आप अंदर अंदर का कैलकुलेशन कर लोगे और बाहर से कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। ये आ गया हमारे पास। अगला क्या है, ए बी सी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस में 2 ए बी सी और सी ए। ठीक है। ए स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर बाय में 4, ये 4 है, ये नीचे वाले का है। ए स्क्वायर बाय में 4, बी स्क्वायर बाय में 9, सी स्क्वायर बाय में 16। अब ए बी और क्या मल्टीप्लाई करोगे, ए बी बाय में 3 हो जाएगा, बी सी बाय में 6 हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, बार 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, ए सी बाय में 4 हो जाएगा। यानी कि ये 8वें का पहला क्वेश्चन आ गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है, यहां माइनस दिया हुआ है तो इसकी यहां क्या आ जाएगा, हमारा प्लस बाहर लेके इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 2, यानी कि ये मेरे लिए ए हो गया, ये मेरे लिए बी हो गया, ये मेरे लिए सी हो गया। यानी कि ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू ए बी, ये ए और बी, ये बी सी और ये सी ए। ठीक है। वही वैल्यू रखने पुट, ए का स्क्वायर यानी 4x स्क्वायर 9 हो गया, 9 y में 4y स्क्वायर हो गया, इसको ओपन करोगे तो यहां पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, 2xy बटे में आ जाएगा। अगले की इसके साथ मल्टीप्लाई, इनके आपस में मल्टीप्लाई करोगे, इससे ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, कटने के बाद क्या आ जाएगा 6 बटे में y आ जाएगा। अगले का क्या होगा 2 4 और 8 माइनस का 8 बाय में 3 आ जाएगा। ये मेरा सेकंड पार्ट आ गया 8th क्वेश्चन का। आप बड़े आराम से देखना क्वेश्चन को, बार बार कैलकुलेशन करना, बार बार आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। जो 8 का जो थर्ड पार्ट है उसके अंदर क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ माइनस था, मैंने यहाँ पर बाहर प्लस कर लिया, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर प्लस में 2 ये ए बी सी और सी ए, यानी कि ये ए का काम, ये बी का काम, ये बी का काम, ये सी का काम, ये सी का काम, ये ए का काम। ठीक है। 4x स्क्वायर 9x स्क्वायर यानी 9 बाय में x स्क्वायर प्लस में 1, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन, ये इससे कट जाएगा, इसकी गुना करके इसके साथ गुना करोगे तो 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। इसकी -3, इसके साथ -6 बाय में x आ जाएगा, इसकी और इसकी गुना -2x से इसकी गुना करें -4x हो जाएगा। 12 और इसको ऐड कर देंगे हम 13 हो जाएगा। ये ऐसे कैसे लिखा, ये ऐसे कैसे लिखा, ये ऐसे कैसे लिखा, ये ऐसे कैसे लिखा, ये हमारा 8 का थर्ड पार्ट हो गया। यानी कि ये जो फॉर्मूले थी, आइडेंटिटी थी, वो थी a प्लस बी प्लस में c का होल स्क्वायर। देखो इसकी मैंने सारी यही बना ली, चाहे ये लिखा हो, चाहे ये लिखा हो, चाहे आपका ये लिखा हो, कोई भी लिखा हो, तो मैंने इन तीनों को 1 2 3 और जो भी है, तो मैंने इसको इस रूप में बना लिया, सभी को इस रूप में बना लिया। इन तीनों का रूप मैंने ऐसा कर लिया और मैंने सिंपल प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। आप इसी ट्रिक को फॉलो करना, बेस्ट ट्रिक है, आपको फॉर एवर याद रहेंगी चीजें, मैनिपुलेट नहीं होगी, गलती नहीं होगी, एरर नहीं आएगी। आप इसको प्रॉपर वे में से इस क्वेश्चन को कर लो। ये सेकंड पार्ट था 3A एक्सरसाइज का, एक्सपेंशन का, जो कि अलजेब्रा का पार्ट है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस जरूर करना। आप ये मत सोचना क्वेश्चन आ गए, इससे क्या होगा, आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी, मल्टीप्लिकेशन स्ट्रॉन्ग होगी, स्केयर कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होगी, एक्स वाई वेरिएबल से अपने आप सेपरेट करना आएगा। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो है वो पार्ट 3, अभी इसके बाद पार्ट 3 को डिफाइन करने के जाएंगे। ये जरूर आप वीडियो देखना। ओके दोस्तों, धन्यवाद।